नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप लोग? आज हम स्टार्ट करेंगे हॉर्टिकल्चर की क्लास नंबर 5 को। ठीक है, जो हमारी हॉर्टिकल्चर जो सीरीज चल रही थी नेमराज सुंडा की बुक सीरीज, उसमें हमारा सब्जेक्ट चला था हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसकी क्लास नंबर 5 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा फ्रूट प्रोडक्शन है उसका कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन के साथ जो भी हमारे फ्रूट प्रोडक्शन या फल उत्पादन की जो भी क्रॉप्स हैं, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, पपाया हो गया, ये सारी सारी क्रॉप हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इसमें सारी की सारी जो अपनी क्रॉप्स हैं, ठीक है, एक ही क्लास में कवर हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। ठीक है, जो फलों का क्लासिफिकेशन होता है वो किस आधार पे होता है, कितने प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है फलों के पकने के आधार पे। ठीक है, फलों के पकने के आधार पे। ठीक है, मतलब पकने का मतलब होता है राइपनिंग के आधार पे। ठीक है, राइपनिंग के आधार पे। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लाइमेट्रिक, ठीक है, दूसरा होता है नॉन क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक फल वही होते हैं जो कि तुड़ाई के बाद पकते हैं। मतलब हमने क्या क्या किया, उन्हें कच्चा तोड़ लिया पेड़ से, उसके बाद ये क्या होते हैं, पक जाते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं, वो क्लाइमेट्रिक होते हैं। जैसे अगर आम की बात करें, ये भी पक जाता है। केले की बात करें, इसको भी पकाया जा सकता है। चीकू, पपीता, अंजीर, सेब, नाशपाती, आड़ू, अमरूद, ये सारे के सारे क्या होते हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं। सारे के सारे क्या होंगे, क्लाइमेट्रिक फ्रूट होंगे। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट की बात करते हैं, जो कि पेड़ से तोड़ने के बाद नहीं पकते। जैसे ये पेड़ पे ही पकेंगे। अगर नींबू को हम कच्चा तोड़ के लाते हैं तो दोबारा वो पकता नहीं है। अंगूर को भी अगर हम कच्चा तोड़ लेते हैं तो पकता नहीं है। अनार भी इसी तरीके से होता है। पाइनएप्पल जो हमारा अनानास होता है, ये भी होता है। बेर भी होता है, लीची भी होती है, आंवला भी। ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जलवायु के आधार पे, क्लाइमेट के आधार पे। ठीक है, अगर जलवायु की बात करें तो ये तीन टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब जो उष्ण जलवायु, उष्ण का जलवायु का मतलब होता है जो सूखी जलवायु होती है, शुष्क जलवायु होती है। ठीक है, जहाँ पे स्थान जो होता है गर्म होता है। उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे आम आता है, केला आता है, पपीता आता है, कटहल आता है, पाइनएप्पल आता है, काजू आता है, नारियल आता है, चीकू। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ट्रॉपिकल फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, किस फ्रूट के एग्जाम्पल है, ट्रॉपिकल फ्रूट की बात करें। ठीक है, अगर टेम्परेट की बात करें, जहाँ ठंडक पड़ती है, जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, बादाम हो गया, स्ट्रॉबेरी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टेम्परेट फ्रूट हो जाएंगे। उपोष्ण की बात करें, सब ट्रॉपिकल, जहाँ गर्मी और जो ठंडक है, दोनों जो ऋतुएं हैं या क्लाइमेट है वो पाया जाता है। उसमें कौन कौन, जैसे फालसा हो गया, बेर हो गया, अंगूर हो गया, लीची हो गई, बेल हो गई, आंवला हो गया, खजूर हो गया, अनानास, नींबू, संतरा, अमरूद, अंजीर, ये सारे के सारे कैसे होंगे, तो सब ट्रॉपिकल होंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल की बात करें तो आम, केला, पपीता, कटहल, पाइनएप्पल, काजू, नारियल, चीकू। ठीक है, शीतोष्ण टेम्परेट की बात करें, एप्पल हो जाएगा, पियर हो जाएगा, आलमंड हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, टेम्परेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उपो उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल रीजन की, ठीक है, फालसा, बेर, अंगूर, लीची, बेल, आंवला, खजूर, अनार, नींबू, संतरा, अमरूद, अंजीर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सब ट्रॉपिकल रीजन के फ्रूट होंगे। अब हम बात करते हैं फ्रूट टाइप के आधार पे। ठीक है, किस टाइप का फ्रूट है उसके आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारा फ्रूट आता है बेरी। बेरी जो फ्रूट आता है, इसके एग्जाम्पल कौन है, जैसे हमारा केला हो गया, पपीता हो गया, अंगूर हो गया, खजूर हो गया, अमरूद हो गया, सुपारी हो गया। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, बेरी के, या हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, सरस बोलते हैं। ठीक है, ड्रूप की बात करते हैं। ड्रूप जो होता है, इसे स्टोन या काष्ठी फल बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या पता है, लकड़ी पाई जाती है। ठीक, काष्ठ पाई जाती है। इसमें कौन आ जाता है, आम आ जाता है, बेर, कॉफी, नारियल, बादाम, जामुन। आम, बेर, कॉफी, नारियल, बादाम, जामुन। ठीक है, आम हो गया, जामुन, आम जामुन, ठीक है, समझ गया। बेर, इसके अंदर भी गुठली कैसी पाई जाती है, लकड़ी वाली पाई जाती है। कॉफी जो होता है, इसमें भी यही होता है, नारियल और बादाम। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ये ड्रूप टाइप के फ्रूट होते हैं। ठीक है, सरस की बात करें, जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, अंगूर हो गया, खजूर हो गया, अमरूद हो गया, सुपारी हो गई। ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, ये बेरी टाइप के। बैलोस्टा की बात करते हैं, ठीक है, ये होता है अनार, पोम ग्रेनेट की। ठीक है, बैलोस्टा की बात करें तो कौन होगा, पोम ग्रेनेट होगा। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं पेपो,
तरबूज, खरबूज और ककड़ी, ठीक है। तरबूज, खरबूज, ककड़ी कौन हो जाएगा? पेपो। पोम की बात करते हैं, कौन हो जाएगा? सेब या एप्पल हो जाएगा। पोम क्या हो जाएगा? सेब या एप्पल हो जाएगा, ठीक है। हेस्पेरिडियम, नींबू हो जाएगा, सिट्रस हो जाएगा। हेस्पेरिडियम की बात करें, सिट्रस हो। सोरोसिस की बात करें, पाइनएप्पल हो जाएगा। पाइनएप्पल की बात करें, क्या हो जाएगा? सोरोसिस हो जाएगा। नट की बात करते हैं, लीची और काजू हो जाएगा, ठीक है। नट की बात करते हैं, क्या हो जाएगा? लीची और काजू हो जाएगा, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं आगे सीजोकार्पी, इसका एग्जाम्पल कौन है? गाजर है। कैप्सूल की बात करते हैं, भिंडी और आंवला, ठीक है। भिंडी आंवला किसका एग्जाम्पल है? कैप्सूल का। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर बेरी की बात करते हैं, केला आ जाएगा, पपीता आ जाएगा, अमरूद आ जाएगा, सुपारी आ जाएगी, खजूर आ जाएगा, अंगूर आ जाएगा, ठीक। ड्रुप की बात करते हैं, आम आ जाएगा, ठीक है। जामुन आ जाएगा, बेर आ जाएगा, नारियल आ जाएगा, बादाम आ जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ड्रुप के। बेलोस्टा की बात करते हैं, अनार हो जाएगा, प्रोमग्रेनेट। पेपो की बात करते हैं, पेपो में तरबूज, खरबूज और ककड़ी आ जाएगी। पोम की बात करते हैं, अगर पोम की बात करें तो सेब आ जाएगा। हेस्पेडियम की बात करते हैं तो कौन आ जाएगा? नींबू वर्गीय जितने जितने भी फल हैं। सोरोसिस की बात करते हैं, पाइन एप्पल हो जाएगा। नट की बात करते हैं, लीची हो जाएगा और काजू हो जाएगा। सीजो कार्प, गाजर हो जाएगा। कैप्सूल की बात करते हैं, भिंडी और आंवला हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं खाने के आधार पे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं खाने के आधार पे कौन सा भाग खाया जाता है, उसके आधार पे वर्गीकरण करें तो अगर पेरी कार्प की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पेरी कार्प की बात करते हैं तो पेरी कार्प कौन में क्या मतलब कौन से फ्रूट में पेरी कार्प खाया जाता है? तो बेर और खजूर का जो खाने वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पेरी कार्प कहते हैं। एंडोकार्प की बात करते हैं, नारियल हो जाएगा। मीजोकार्प, पपीता और आम। पपीता आम में क्या खाते हैं? मीजोकार्प खाते हैं, मतलब छिलका भी हटा देते हैं, गुठली भी हटा, बीज का भाग खाते हैं। प्लेसेंटा किस में खाते हैं? बेल में खाते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा मतलब जो रोए वाला जो भाग होता है बेल का, वो खाते हैं। जूसी सीड कोट या एरियल किस में खाते हैं? अनार में खाते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स किस में खाते हैं? पाइनएप्पल में खाते हैं। थैलेमस किस में खाते हैं? स्ट्रॉबेरी और सेब में खाते हैं। ब्रैकेट्स किस में होता है? पाइनएप्पल में। थैलेमस किस में होता है? स्ट्रॉबेरी, सेब में। फ्लेक्सी एरियल की बात करते हैं, लीची हो जाएगा। जूसी प्लेसेंटा हेयर की बात करते हैं, ये नींबू वर्गीय जो जितने भी जो फल हैं उसमें जूसी प्लेसेंटा हेयर का है, मतलब जो इसमें जो हम लोग देखते नहीं रोए जैसे होते हैं उसमें क्या भरा रहता है? उसमें रस भरा रहता है, उसे हम खाते हैं, उसे कहते हैं जूसी प्लेसेंटा हेयर। थैलेमस या पेरिकार्प की बात करें, अमरूद में खाया जाता है। थैलेमस अभी एक में और खाया जाता था, कौन? सेब और स्ट्रॉबेरी में। मीजोकार्प, इंडोकार्प इसमें केवल केला और आंवला में मीजोकार्प और इंडोकार्प खाया जाता है। पेरिकार्प और प्लेसेंटा अंगूर में खाया जाता है। प्लेसी थैलेमस किस में खाया जाता है? सेब और नाशपाती में, ठीक है। तो ये हमारे क्या रहे? क्लासिफिकेशन हो गए किसके? फ्रूट्स के। अब हम पढ़ेंगे क्रॉप्स को, ठीक है। यहाँ यहाँ के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रूट की क्रॉप को, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली क्रॉप है मैंगो, ठीक है। सबसे फेमस और सबसे पहली क्रॉप, सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है? मैंगो, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर हम बात करते हैं मैंगो की, ठीक है, तो इसका वानस्पतिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या होता है या बॉटेनिकल नेम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका होता है। फूल क्या होता है? एनाकार्डियेसी। आम को बाथरूम फ्रूट, इसे क्या कहते हैं? बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं और नेशनल फ्रूट भी कहते हैं और किंग ऑफ फ्रूट भी कहते हैं, ठीक है। तीनों नाम इसके दिए जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि बाथरूम फ्रूट का जो साइंटिफिक नेम होता है या बोटेनिकल नेम होता है क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। नेशनल फ्रूट का बात करें तब भी मैंजीफेरा इंडिका। अगर फलों के राजा की बात करें तब भी मैंजीफेरा इंडिका। अगर ओरिजिन प्लेस की बात करते हैं, भारत बर्मा क्षेत्र हो जाएगा। विश्व में आम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। कितने परसेंट विश्व में आम उगाया जाता है? 54% भागीदारी रखता है। बाद में सर्वाधिक आम उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, ठीक है। राजस्थान में, अगर राजस्थान की बात करें तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, झलवाड़ और दौसा, ये कहाँ के हैं? ये जिले कहाँ के हैं सर्वाधिक आम की खेती करने वाले? राजस्थान के। आम में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। आम पर परागित पौधा है, इसमें परागण, पर परागित मतलब जो क्रॉस पॉलिनेटेड है। क्या है ये? क्रॉस पॉलिनेटेड है। क्या है? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है, प्लांट है। इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है किसके द्वारा होता है? ये होता है हाउस फ्लाई या घरेलू मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी द्वारा, हाउस फ्लाई द्वारा। आम का खाने वाला भाग मेजोकार्प या मध्य फल भित्ति होता है तथा आम एक क्लाइमेटिक फ्रूट है, अभी मैंने आपको बताया था, जो पेड़ से तोड़ने के बाद क्या होता है? पक जाता है। आम में एकांतरण फलन मतलब अल्टरनेट बियरिंग की प्रमुख समस्या जो लंगड़ा और दशहरी में अधिक पाई जाती है, ठीक है। ये वेराइटीज होती है लंगड़ा और दशहरी।
अल्टरनेट बियरिंग की बात करते हैं, मतलब एक साल फल देते हैं, दूसरे साल नहीं देते, फिर तीसरे अगले साल देते हैं, फिर अगले साल नहीं देते। इसे कहते हैं अल्टरनेट बियरिंग या एकांतरण फलन। ठीक है, एक इसमें किसमें ज्यादा समस्या होती है, लंगड़ा और दशहरी में। ये समस्या उत्तर भारत में कई किस्मों में पाई जाती है। ठीक है, और ये लंगड़ा और दशहरी कहाँ की किस्में हैं, उत्तर भारत की ही किस्में हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आम में एकांतरण फलन, जो अल्टरनेट बियरिंग होती है, इसको कल्टार कितना हम लेते हैं, 5 से 10 ग्राम प्रति प्लांट हार्मोन से नियंत्रण करते हैं। अगर हमें अल्टरनेट बियरिंग को नियंत्रण करना है, मतलब एकांतरण फलन को हमें हटाना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, कल्टार का, या इससे दूसरा नाम देते हैं पेक्लोब्यूट्राजॉल का। ठीक है, 5 से 10 ग्राम प्रति प्लांट के हिसाब से डालेंगे। आम की जो रेगुलर बियरिंग की बात करते हैं, उसमें कौन कौन सी किस्में आती हैं, जैसे आम्रपाली आती है, मल्लिका आती है, सिंधु आती है, नीलम आती है और तोतापुरी आती है। ये सारी किस्में कौन सी हैं, रेगुलर बियरिंग की, जो लगातार हर साल फल देती है। आम की अल्फांसो किस्म निर्यात होते उपयुक्त होती है, परंतु इसमें स्पंजी उत्तक, जो स्पंजी टिश्यू होता है, ठीक है, इसकी समस्या पाई जाती है। ये क्या होता है, फल के बाहर से अच्छी तरह भित्ति के अंदर के ऊतक सड़ने लगते हैं। मतलब क्या होता है, फल जो बाहर होता है, ठीक है, वो तो अच्छा दिखाई देता है, ठीक है, ये जैसे आम है, ठीक है, ये बाहर से क्या होगा, अच्छा दे, लेकिन अंदर के जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। इसे हम लोग कहते हैं स्पंजी टिश्यू। ठीक है, एक इसमें ज्यादातर दिखाई देती है, अल्फांसो किस्म में दिखाई देती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगला पॉइंट है आम की सबसे मीठी किस्म। ठीक है, स्वीटेस्ट वेराइटी कौन सी है आम की, चौसा। बीज रहित जो सीडलेस वेराइटी हो कौन सी है, सिंधु। आम की अल्फांसो कहाँ पे उगाई जाती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, आम की साई सुगंधा किस्म निरंतर फलन देने वाली एवं मैंगो फॉर्मेशन से मुक्त है। ठीक है, एक इसमें डिसऑर्डर होता है मैंगो मॉल फॉर्मेशन, उससे क्या है, रेसिस्टेंट है, कौन सी, साई सुगंधा। और ये रेगुलर बियरिंग है, कौन सी है, साई सुगंधा रेगुलर बियरिंग। आम की रोमानी किस्म जो होती है दशहरियों में बौनापन हेतु प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, जो दशहरी होती है उसमें बौनेपन के लिए हम कौन सी किस्म रूप में लेते हैं, रोमानी। आम के फलों का जो जब हम स्टोर करते हैं आम को, ठीक है, तो उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 3.9 से 8.9 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, तापमान की बात करते हैं, और अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो 85 से 90% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। कितने देर के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 4 से 7 सप्ताह के लिए अगर भंडारित कर रहे हैं तो कितना, लगभग 4 से 9 तक। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है उसकी, वैक्सीन से, जो वैक्सीन से फलों की भंडार क्षमता बढ़ाई जाती है। वैक्सीन का मतलब होता है ऊपरी लेप लगा देते हैं फलों में। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो उन पे लेप लेयर बन जाती है, उससे क्या होता है फलों में को जब भंडारित करते हैं तो उनकी क्षमता क्या होती है, जल्दी वो सड़ते नहीं। मृदा की बात करें, सॉइल की बात करें, आम की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट जो लोमी सॉइल होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। टेम्परेचर क्या होता है, 24 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। पुष्पन के समय पाला व वर्षा हानिकारक होती है। अगर जहाँ पे फूल आ रहे हैं किसमें, आम में, तो वहां पे जब पाला होगा या बारिश होगी तो क्या होती है, फूलों को नीचे गिरा देती है, इसीलिए हानिकारक होती है। आम मुख्यतः उष्ण जलवायु, मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहां पे पाया जाता है। तथा आम का जो फल होता है, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, काष्ठी होता है या ड्रूप होता है। अब हम बात करेंगे प्रवर्धन या प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन की अगर बात करते हैं, तो प्रोपोगेशन की बात करें अगर कॉमर्शियल मेथड की बात करते हैं, ठीक है, जो व्यापारिक विधि है उसमें वीनियर ग्राफ्टिंग करते हैं। नई व आर्थिक विधि की बात करें तो इपिकोटाइल स्टोन जो मेथड होता है वो अपनाते हैं, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में कहाँ अपनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा आम में दक्षिण भारत में इनार्चिंग विधि का रूप, मतलब अगर उत्तरी भारत की बात करें तो वीनियर ग्राफ्टिंग, अगर महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो इपिकोटाइल स्टोन, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो इनार्चिंग विधि अपनाई जाती है। अगर हम प्लांट ट्रांसप्लांटिंग की बात करते हैं, ठीक है, पौधे लगाने की बात करते हैं, तो इनका जो टाइम होता है कौन सा होता है, जुलाई से अगस्त में, बरसात का जो टाइम होता है। ठीक है, आम में जो फ्लावर होते कब आते हैं, फरवरी माह में आते हैं। ठीक है, आम का जो फ्लावर आता है वो कब आता है, फरवरी में आता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट, डिस्टेंस की। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें डिस्टेंस की। नॉर्मल दूरी कितनी रखते हैं, 10 × 10 मीटर, मतलब स्क्वायर सिस्टम से अपनाते हैं।
10 लाइन से लाइन की दूरी भी 10 होनी चाहिए और प्लांट से प्लांट की दूरी भी कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। आम्रपाली की बात करें, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग में उगाते हैं। इसके लिए 2.5 x 2.5 मीटर जो होती है दूरी होनी चाहिए, जो कि 1600 पौधे 1 हेक्टेयर में लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी कैसे प्लांट पॉपुलेशन निकालेंगे। मान लो ये हमारी दूरी दी हुई है, ठीक है, 2.5 x 2.5, हमें निकालना है कि कितने 1 हेक्टेयर में प्लांट लगाए। तो अगर फार्मूले की बात करें प्लांट पॉपुलेशन की, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, 10,000 मीटर होते हैं। ठीक है, रो टू रो डिस्टेंस 2.5 और 2.5। ठीक है, अगर हम नीचे 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे 25 चौके 100, कितने कितने जीरो बचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, 25 एकम 25, 25 छक्का 150, कितना आ जाएगा, 1600। यही आपका आंसर यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, प्लांट पॉपुलेशन निकालेंगे। ये मैं डायरेक्ट कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये इतना प्रोसेस किया, 3 4 स्टेप लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो वेराइटीज होती हैं आम की, उनके बारे में बात करेंगे, उनकी जो कुछ क्वालिटीज है उनके बारे में भी बात करेंगे, वेराइटीज और उनकी क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली अल्फांसो। भारत में आम की सबसे अच्छी वैरायटी की बात करें तो कौन सी है, अल्फांसो, जो कि एक्सपोर्ट के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन इसमें एक समस्या होती है, इसमें स्पंजी टिश्यू जो डिजीज है वो पाया जाता है। यह हाफुस और बादामी नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, किस नाम से, हाफुस और बादामी। स्पंजी टिश्यू किस में पाया जाएगा, अल्फांसो में। चौसा की बात करें, सबसे मीठी वैरायटी है, यह उत्तर भारत की लेट वैरायटी है। ठीक, उत्तर भारत की क्या है, लेट वैरायटी। बॉम्बे ग्रीन, उत्तरी भारत की अगेती किस्म और सबसे अधिक मैंगो माल फॉर्मेशन से युक्त है। युक्त का मतलब होता है सबसे ज्यादा जो डिसऑर्डर लगता है किसमें लगता है, मैंगो माल फॉर्मेशन, बॉम्बे ग्रीन में। ठीक है, और ये उत्तर भारत की कैसी वैरायटी है, अगेती या अर्ली वैरायटी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बॉम्बे येलो, एक होगी बॉम्बे ग्रीन जिसमें मॉल फॉर्मेशन अच्छा होता है, ये उत्तर भारत की अच्छी वैरायटी। बॉम्बे येलो की बात करते हैं, ये अगेती किस्म है, ये भी अर्ली वैरायटी, कहाँ की, बिहार की। बॉम्बे येलो, बॉम्बे ग्रीन उत्तरी भारत की, माल फॉर्मेशन बॉम्बे ग्रीन में। केसर की बात करते हैं, प्रसंस्करण के लिए सबसे उपयुक्त गुजरात की सब अगेती किस्म है, कौन सी, केसर। बॉम्बे येलो बिहार की है, केसर गुजरात की है। लंगड़ा की बात करते हैं, जो हमारी एक लंगड़ा वैरायटी होती है आम की, यह उत्तरी भारत के मध्यम पकने वाली, मतलब जो ना तो अर्ली है ना तो लेट वैरायटी, ये कौन सी, मिडिल वैरायटी। ठीक, मीडियम वैरायटी। एक होगी हमारा लाल सिंदूरी, यह पाउडरी मिल्ड्यू रोधी वैरायटी है, मतलब जो पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी, लाल सिंदूरी। ठीक है, अगर बात करते हैं नीलम की, यह तमिलनाडु की लेट वैरायटी है, जो कि क्या करती होती है, लेट में पकती है। और यह जो है जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, कौन सी, नीलम वैरायटी। फजली की बात करते हैं, यह लेट वैरायटी है, यह बिहार और पश्चिम बंगाल की सामान्य उगाने वाली वैरायटी, कौन सी, फजली, कौन सी, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। दशहरी की बात करते हैं, यह उत्तर प्रदेश की मध्यम पकने वाली किस्म है। ठीक है, मतलब जो उत्तर प्रदेश में मिडिल जो सीजन में पकती है, मिडिल, ना तो अर्ली वैरायटी, ना तो सबसे जल्दी पकती है, ना सबसे लेट में पकती है, जो मीडियम में पकती है, ये कौन सी वैरायटी, दशहरी। ठीक है, इसकी जो संग्रहण क्षमता है, मतलब जो स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, यह उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध वैरायटी, कौन सी, दशहरी। बंगलोरा की बात करते हैं, दक्षिण भारत में तोतापुरी के नाम से जानी जाती है। बंगलोरा कहाँ की है, तोतापुरी की। बागनपल्ली की बात करें, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की व्यापारिक किस्म है, मतलब कॉमर्शियल वेराइटी कौन सी है, बागनपल्ली, जो सफेदा के नाम से जानी जाती है। बंगलोरा, तोतापुरी, बागनपल्ली, सफेदा के नाम से, कहाँ की, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। निरंजन की बात करते हैं, यह ऑफ सीजन वेराइटी है, जब इसका सीजन आम का नहीं होता उस समय या जो वेराइटी होती है फल देती है। जेवियर की बात करते हैं, सबसे अधिक जो टीएसएस होता है, ठीक है, किसमें होता है, जेवियर में होता है। रोमानी की बात करते हैं, सेब आकृति की किस्म है, अगर रोमानी की बात करें तो सेब के आकार की जो किस्म है वो कौन सी है, रोमानी। एडवर्ड की बात करते हैं, एंथ्रेक्नोज रेसिस्टेंट वेराइटी, कौन सा रोग है यहाँ पे, एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज रेसिस्टेंट वेराइटी है, कौन सी वेराइटी, एंथ्रेक्नोज रेसिस्टेंट वेराइटी। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करेंगे आम की संकर किस्में। संकर का मतलब होता है जो हाइब्रिड किस्म है। हाइब्रिड का मतलब है जो दो किस्मों का क्रॉस करके बनाई जाती है, उन किस्मों को क्या कहते हैं, हाइब्रिड किस्म कहते हैं। ठीक है, तो पहली हमारी है अर्का अनमोल। ये किससे मिलके बनी है, अल्फांसो और जनार्दन पसंद से। ठीक है, जो अनमोल है वो किससे मिलके बनी, अल्फांसो और जनार्दन पसंद से। ठीक है, किससे मिलके बनी, अल्फांसो और जनार्दन पसंद से। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं आज से। अनमोल किससे बनी, अल्फांसो और जनार्दन पसंद से। इसकी अगर बात करें विशेषता की, या स्पंजी ऊतक से युक्त किस्म है, क्योंकि इसमें क्या लग गया, अल्फांसो। अल्फांसो क्या होती, इसमें भी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, स्पंजी ऊतक होती है। ठीक है, स्पंजी टिश्यू पाया जाता है। तो अगर इसमें क्रॉस कराते हैं अल्फांसो, तो ये भी गुड़ किस्म में आ जाता है, अर्का अनमोल में आ जाता है। अर्का पुनीत की बात करते हैं, अल्फांसो और बागनपल्ली की है। ठीक है, अल्फांसो और बागनपल्ली की मतलब पाप। पुनीत, अल्फांसो और बागनपल्ली की पाब, सॉरी पाब हो जाएगा। ठीक है, पुनीत किसकी, अल्फांसो और बागनपल्ली की। इसमें भी स्पंजी टिश्यू पा, जिसमें भी अल्फांसो होगा उसमें स्पंजी टिश्यू आपको मिलेगा। ठीक है, फ्री में। अर्का अरुणा की बात करते हैं, ये भी बागनपल्ली अल्फांसो से। ठीक है, इसमें कौन सा स्पंजी टिश्यू, इसमें भी स्पंजी टिश्यू पाया जाता है, अर्का अरुणा, अर्का पुनीत। ठीक है, दोनों किससे मिलकर बनेगी, अल्फांसो और बागनपल्ली से। रत्ना की बात करते हैं, नीलम और अल्फांसो, आरएनए। रत्ना किससे बनी, नीलम और अल्फांसो से। इसमें भी स्पंजी टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, इसमें रत्ना में। अब अगला हम बात करते हैं आम्रपाली की। ठीक है, आम्रपाली वेराइटी, ये दशहरी और नीलम से मिलकर बनी है। इसका शॉर्ट क्या होता है, डीएनए। आरएनए क्या होता है, रत्ना बराबर अल्फांसो, क्या जो हमारी रत्ना होती है, नीलम गुड़े अल्फांसो होता है। अगर हम आम्रपाली की बात करें तो ये डीएनए हो जाएगा, आम्रपाली बराबर दशहरी गुड़े नीलम हो जाएगा। ठीक है, यह बौनी किस्म है। ठीक है, इसलिए ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए 2.5 गुणे 2.5 मीटर स्क्वायर पे उगाया जाता है। कौन सी, आम्रपाली किस्म को। सिंधु की बात करें, ये बीज रहित वैरायटी मतलब सीडलेस वैरायटी है। सीडलेस वैरायटी किससे मिलके बनी है, रत्ना और अल्फांसो से मिलके बनी। इसको शॉर्ट फॉर्म में रास याद कर सकते हैं। कौन सा, रास याद कर सकते हैं। ठीक है, सिंधु किससे बनी, मिलके बनी है, रत्ना और अल्फांसो से। मल्लिका की बात करते हैं, नीलम और दशहरी से मिलके बनी है। एनडीएम से याद कर सकते हैं। इसमें विटामिन ई की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है, किसमें, मल्लिका में। विटामिन ई की सबसे ज्यादा मात्रा मल्लिका वैरायटी में पाई जाती है। साई सुगंधा की बात करें, तोतापुरी और केसर से मिलकर बनी है, टीकेएस से याद कर सकते हैं। आम की ये नई वैरायटी है। अंबिका की बात करें, यह CISH लखनऊ से विकसित संकर वैरायटी या हाइब्रिड वैरायटी। कहाँ, कौन सी, अंबिका। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ठीक, लखनऊ से विकसित की गई। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सामान्यतः उत्तरी भारत की जो आम की किस्में हैं, एकांतरण फलन एवं स्वबंधिता पाई जाती है। मतलब इसमें जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है और अल्टरनेट बियरिंग पाई जाती है। ठीक है, उत्तरी भारत की किस्में की बात करें, जैसे लंगड़ा हो गया, चौसा हो गया, बॉम्बे ग्रीन हो गया, केसर हो गया। यहीं पे हम लोग रख लेते हैं दशहरी। ठीक है, ये भी कहाँ की, ये भी नॉर्थ इंडिया की है। ठीक है, मुख्यतः दक्षिण भारत की किस्मों में रेगुलर बियरिंग पाई जाती है, जैसे बागनपल्ली, नीलम, तोतापुरी। ये सारी की सारी कौन सी हैं, ये हमारी दक्षिण भारत की वैरायटी है। इसमें क्या रेगुलर बियरिंग पाई जाती है। ऑफ सीजन की बात करते हैं तो कौन सी है, निरंजन और मधुलिका। ठीक है, अगर ऑफ सीजन की वैरायटी की बात करते हैं तो निरंजन और मधुलिका हो जाएगा। आम की बहुभ्रूणिता मतलब पॉलीम्ब्रियोनी वैरायटी की बात करते हैं, ओलर हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, चंद्रकांत, बेल्लारी और मलका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो पॉलीम्ब्रियोनी वैरायटी है कौन सी है, उल्लूर, गोवा, चंद्रकांत, बेल्लारी और मालगांव। ठीक है, उल्लूर जो हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, चंद्रकांत हो जाएगा, बेल्लारी हो जाएगा, मालगांव हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इसमें इंसेक्ट और पेस्ट लगते हैं आम में, उनकी बात करेंगे। कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, उनके नियंत्रण के क्या उपाय हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। पहला है आम का फुदका या मैंगो हॉपर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, आम मैंगो हॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मैंगो हॉपर बोलेंगे। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एमरीटोडस अटकिंसोनी व
आइडियोस्कोपस स्पीसीज, ठीक, एम्ब्रीटोडस एटकिंसोनी, ठीक है। यह आम का प्रमुख कीट होता है। इसके जो निम्फ और जो एडल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस और पत्तियों का रस चूसते हैं, ठीक है। कौन सा, आम का फुदका, मतलब मैंगो हॉपर, एम्ब्रीटोडस एटकिंसोनी। नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट दवा का 0.2% छिड़काव करेंगे, ठीक है। मिलीबग की बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है ड्रोसिका मैंजीफेरा। मिलीबग मतलब मैंजीफेरा, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कीट, ये आम के, ये भी जो एडल्ट होता है और निम्फ होता है, ये क्या करते हैं, रस चूसते हैं, ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए हम लोग क्या करेंगे, तने पर 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ग्रीस या एल्काथीन की पट्टी बांधते हैं तथा कार्बोरिल का 0.25% छिड़काव करते हैं। आम की फल मक्खी की बात करते हैं, ठीक है, फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं, बैक्टोसोरा डॉर्सैलिस हो जाएगा इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये क्या होता है, ये आक्रमण से आम का फल अंदर से सड़कर अर्ध तरल बदबूदार पदार्थ में बदल, कभी कभी हम लोग देखते नहीं कि एक छेद होता है, ठीक है, ठीक है। उसके द्वारा क्या होता है कि अंदर से जो आम होता है हमारा क्या होता है, अंदर से सड़ा होता है, ठीक है, ऊपर से नहीं दिखता है। अंदर से जब खोलते हैं तो क्या होता है, अजीब सी बदबू आती है। वो किसके द्वारा होता है, वो फल मक्खी द्वारा होता है। इस कीट के कारण आम के फलों में निर्यात में बाधा आती है, ठीक है। निर्यात किए जाने वाले फलों को गर्म वाष्प से उपचारित वेपर हीट ट्रीटमेंट से इसे बचाया जा सकता है। मैंगो स्टोन बेबिल, स्टर्नोकेटस मैंजीफेरा हो जाएगा, ठीक है। इसे गुठली की गुण भी कहा जाता है, ठीक है। जो गुठली का गुण होता है उसे, वो किसे कहते हैं, मैंगो स्टोन बेबिल को, ठीक है। अगर हम इसके प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें रेडिएशन द्वारा इसे उपचारित करके प्रबंधन कर सकते हैं। तना छेदक की बात करते हैं, स्टेम बोरर की बात करते हैं, बैक्टोसेरा रूफोमेकुलाटा, बैक्टोसेरा रूफोमेकुलाटा हो जाएगा। ये क्या होता है, तने में जो है लार्वा जो इसका होता है छेद करता है, जिसके कंट्रोल है केरोसिन तेल का हुआ छेद छेद में लगाते हैं। केरोसिन मतलब जो मिट्टी तेल होता है, ठीक है, उसको रुई में लेके या उसको बूंद में लेके क्या करते हैं, जहाँ पे छेद बना होता है तने में वहां पे उसे डाल देते हैं, ठीक है। अब हम अगला बात करेंगे डिजीज की, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं और व्याधि, रोग या व्याधियां कौन कौन सी होती हैं। पहला हो गया पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे छछाया रोग कहते हैं। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है ओडियम मैंजीफेरा होता है। और ये कैसा रोग है, फंजाई वाला रोग। पौधे के ऊपरी भाग पर सफेद चूर्ण जैसे धब्बे दिखाई देते हैं, इसीलिए इस रोग को पाउडरी मिल्ड्यू के अलावा सफेद चूर्ण आसिता भी बोलते हैं। यह अधिकतर फरवरी और मार्च में लगते हैं, ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए कैरोथिन पाउडर 0.1% छिड़काव करते हैं। कौन सा, कैरोथिन पाउडर। अगला हम बात करते हैं एंथ्रेक्नोज की। पहला हमारा हो गया पाउडरी मिल्ड्यू, दूसरा हमारा हो गया एंथ्रेक्नोज। कोलेटोट्राइकम ग्लाइस्पोराइड्स, कोलेटोट्राइकम ग्लाइस्पोराइड्स हो जाएगा। ये भी किससे होता है, फंजाई से होता है। यह रोग अधिक आर्द्रता एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में फैलता है, मतलब वह क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती, ठीक है, नमी होती है, सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहाँ पे एंथ्रेक्नोज नामक रोग होता है। पौधों की पत्तियों पर काले रंग के फफोले नुमा धब्बे बनते हैं, ठीक है, मतलब जो प्लांट की जो लीव्स होती हैं उन पे काले धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। और टहनियाँ जो होती हैं, मतलब जो इनकी ब्रांचेस होते हैं क्या होती है, धीरे धीरे सूखने लगती है। इसके लिए कार्बेंडाजिम 0.1% का छिड़काव करेंगे या इसको फोलियर स्प्रे करेंगे। अब हम बात करते हैं मैंगो मॉल फॉर्मेशन। कौन सा है, मैंगो मॉल फॉर्मेशन। इस रोग को पुष्प शीर्ष विकृत या गुच्छा रोग भी कहते हैं। यह रोग फ्यूजेरियम मोनिलीफेरम के द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है, फ्यूजी मोनिलीफेरियम के द्वारा होता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है, फंजाई है, ठीक है। यह दो दो टाइप का रोग होता है, एक होता है वेजिटेटिव मॉल फॉर्मेशन, ठीक है। अगर मॉल फॉर्मेशन की बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन आ जाता है मॉल फॉर्मेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक वेजिटेटिव मॉल फॉर्मेशन, एक फ्लावर मॉल फॉर्मेशन। वेजिटेटिव का मतलब होता है फ्लावर से हट के, टहनी हो, तना हो, उसकी जड़ हो, उसका कोई मतलब फूल के अलावा कोई भी भाग हो, उसमें अगर मॉल फॉर्मेशन होता है तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा वानस्पतिक मॉल फॉर्मेशन। उसमें सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट होता है, पत्तियां, पत्तियों में क्या होता है, गुच्छे जैसी पत्तियां बन जाती हैं, ठीक है। पुष्प की बात करते हैं तो पुष्पकम छोटी छोटी पत्तियों जैसे गुच्छे के रूप में बदल जाता है, जैसे माथा बांधना रोग भी कहते हैं। क्या होता है, माथा बांधना रोग। इसकी प्रमुख समस्या उत्तरी भारत में है, जिसमें बॉम्बे ग्रीन और चौसा इसकी अधिक संवेदनशील फसलें हैं, सॉरी किस्म है, ठीक है।
सबसे ज्यादा किसमें होता है, बॉम्बे ग्रीन में होता है और चौसा वेराइटी में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नियंत्रण, कांच छांट प्रूनिंग करते हैं, ठीक है। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड कितना देते हैं, 20 ppm देते हैं। जब क्या हो रहा होता है, जब हमारे पुष्प आते हैं, ठीक है। मैंकोजेब फफूंदनाशी होता है जो फंजीसाइड होता है, इसको 2 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। अगला हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, जो दैहिक विकार होते हैं उनकी बात करेंगे। पहला होता है ब्लैक टिप। इसमें सबसे पहला कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ब्लैक टिप। यह विकार ईंटों के भट्टों से निकलने वाली जो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के धुएं के कारण होती है। भट्टे से कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। वो जो गैस निकलती है, ठीक है, वो क्या करती है, हमारा जो प्लांट होता है या हमारा जो फ्रूट होता है, फल होता है आम का, उसमें क्या हो जाता है, काला सिरा या ब्लैक टिप हो जाता है। बोरान की कमी के लिए भी जिम्मेदार है। अगर ब्लैक टिप की बात करें तो ये तो गैस जिम्मेदार है ही है, इसके लिए बोरान भी जिम्मेदार होता है। इससे प्रभावित पौधों के फल नीचे से काले एवं सख्त हो जाते हैं। ये दशहरी किस्में सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा किसमें होगा, दशहरी में होगा। अगर हम बात करते हैं कि इसके पहले जो हमारा डिजीज कौन था, जो हमारा माल फॉर्मेशन था, उसकी बात करें तो किस किस में ज्यादा होता है, चौसा में होता है और बॉम्बे ग्रीन में हो जाएगा, ठीक है, 2 में होता है। अगर हम ब्लैक टिप की बात करें वो किस में हो जाएगा, दशहरी में हो जाएगा। अगर कंट्रोल की बात करते हैं, बगीचे की स्थापना ईंट के भट्टों से कम 1 किलोमीटर दूरी पे करें। और इसमें अगर बोरान डालना चाहें तो इसमें बोरेक्स डाल सकते हैं, 0.6% का 3 बार छिड़काव करेंगे, ठीक है। पहला हमारा, दूसरा हमारा था स्पंजी टिश्यू। अभी मैंने आपको बताया था कौन सी वेराइटी थी, अल्फांसो। अल्फांसो वेराइटी बहुत ही संवेदनशील या सस्पेक्टिबल होती है स्पंजी टिश्यू पे, ठीक है। यह किस कारण होता है, सॉइल हीट कन्वेक्शन के कारण यह रोग होता है। इस पे प्रभावित फल बाहर से, ठीक है, देखने पर सामान्य लगते हैं, परंतु अंदर से छोटे छोटे भागों में फल पीला स्पंज जैसा दिखाई देता है। इसे आम का इंटरनल ब्रेकडाउन रोग भी कहते हैं, या आम का अंग भंग रोग भी कहते हैं, ठीक है। अगला हम बात करेंगे अल्फांसो किस्म में ये सबसे ज्यादा समस्या पाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया। अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो स्पंज रोधी किस्में जैसे नीलम और दशहरी उगाए जाते हैं, ठीक है। नीलम और दशहरी क्या होती है, स्पंजी जो रोग होता है उसके रेसिस्टेंट वेराइटी होती है, कौन सी, दशहरी और नीलम। एवं अर्कारुणा, अर्कारत्ना, पुनीत, ये नई संकर किस्में हैं, इस समस्या से मुक्त हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं आंतरिक मृत रोग या इंटरनल नेक्रोसिस की बात करें तो यह बोरान की कमी से होता है, ठीक है। इसलिए बोरेक्स 0.6% का छिड़काव प्रभावी रहता है, ठीक है। जो इंटरनल नेक्रोसिस होता है बोरान से होता है। और कुछ हमारे पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। राजस्थान में उगाई जाने वाली आम की किस्म कौन सी, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली, मल्लिका, ठीक है। आम की गूटी जो स्टोन होती है उसका जीवन काल 30 दिन का होता है, ठीक है। जो हमारी गुठली होती है आम की, जो कि ला के हम लोग लगाते हैं, उसका जो जीवन काल होता है कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, मतलब लगभग 1 महीने का उसका लाइफ साइकिल होती है। अगली हमारी जो क्रॉप है वो कौन सी, नींबू। सिट्रस, जो सिट्रस टाइप के जितने भी सिट्रस के आने वाले फल हैं उनकी क्रॉप। अब हम बात करते हैं नींबू वर्गी जो हमारे क्रॉप्स हैं उनकी। तो नींबू वर्गी फल, इनका अगर फैमिली की बात करें क्या हो जाएगा, रूटेसी। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा, ठीक है। नींबू वर्गीय फलों का प्रकार क्या होता है, हिस्पेडियम, मैंने अभी आपको बताया था। ये सदाबहार पौधे होते हैं तथा सब ट्रॉपिकल जलवायु के पौधे होते हैं। कौन से होते हैं, सब ट्रॉपिकल जलवायु के। नींबू वर्गीय फलों में पॉलीम्ब्रियोनी पाई जाती है, मतलब बहुभ्रूणता पाई जाती है, यानी एक बीज से 2-3 पौधे निकलते हैं, ठीक है। एक बीज से कितने पौधे निकल सकते हैं, 2 से 3 पौधे उगते हैं। नींबू वर्गीय फलों में विटामिन से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, तथा साइट्रिक एसिड भी इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है क्योंकि ये खट्टा होता है। और खट्टी चीजों में क्या होता है, साइट्रिक एसिड अच्छी तरीके से पाया जाता है। अगला जो इसका पॉइंट है, नींबू वर्गीय फलों में बिना पके फलों का गिरना सामान्य बात है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर फल पका नहीं है फिर भी पेड़ से गिर गया, ठीक है, तो नॉर्मल हर जो नींबू वर्गीय फ्रूट होता है उसमें ये समस्या पाई जाती है। इन्हें बहुत सारे सूक्ष्म तत्वों की कमी होती है, जैसे जिंक की, कॉपर की, बोरान की, ठीक है। ये ऐसे तत्व जिनकी नॉर्मल सामान्य तरीके से कमी होती है।
अगला हम बात करेंगे, इसमें जो पहली क्रॉप है उसको हम पढ़ेंगे, उसका नाम है संतरा, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑरेंज, या इसका साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस रेटिकुलाटा। अगर संतरे की बात करते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सिट्रस रेटिकुलाटा। इसे मैंडारिन या ढीली ढाल वाला संतरा ऑरेंज भी कहते हैं, ठीक है, इसे मैंडारिन भी कहते हैं। यह भारत में नींबू वर्गीय फलों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में उगाया जाता है। कौन सा, सिट्रस या संतरा, सिट्रस रेटिकुलाटा। राजस्थान में झालावाड़ क्षेत्र में, भारत में महाराष्ट्र नागपुर के क्षेत्र में संतरा देश विदेश में प्रसिद्ध है, ठीक है। संतरा व वृक्ष जल वाटर लॉगिंग के प्रति अति संवेदनशील होता है। अगर वाटर लॉगिंग हो गई, जल भरा हो गया, तो आपका प्लांट वहां पे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, जो संतरे का प्रवर्धन होता है, टी कलिकाएं मतलब टी बडिंग और सीड के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, टी बडिंग के द्वारा होता है, सीड के द्वारा होता है, ठीक है। पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, 6 × 6 मीटर रखते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कौन सा विधि अपनाएंगे, ट्रांसप्लांटिंग की, स्क्वायर विधि या वर्गाकार विधि। रंगपुर लाइम किस जो होती है, मैंड्रेन और माल्टा से ले सबसे उपयुक्त मूल ग्रंथ होती है। रसायन जो नींबू वर्गीय फलों में पीला रंग लाने, जो डी ग्रीनिंग के लिए सबसे उपयुक्त होती है, एथिलीन, ठीक है। अगर एथिलीन की बात करते हैं, तो अगर एथिलीन का यूज करेंगे हम प्लांट में, तो क्या होगा, नींबू जो हमारा होता है कैसा हो जाएगा, पीलापन आ जाएगा नींबू में, ठीक है। संतरा की किस्मों की बात करते हैं, ठीक है, ऑरेंज की, सिट्रस रेटिकुलाटा की। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहली किस्म कौन सी है, कुर्ग। ये कहाँ पे, इसकी विशेषता क्या है, दक्षिण भारत की सबसे प्रचलित किस्म है, कौन सी, कुर्ग। नागपुर मैंडारिन सबसे अच्छी व राष्ट्रीय मैंडारिन किस्म है, ठीक है। खांसी की बात करते हैं, इसे क्षेत्रीय भाषा में सिक्किम कमला मैड्रन भी कहा जाता है, सिक्किम मैड्रन या कमला मैड्रन कहा जाता है। खांसी से आप याद रखिए सिक्किम, सिक्किम की 3 बहुत फेमस जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, गारो खासी जयंतिया, उससे याद कर सकते हैं। किन्नो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या किंग विलो, ठीक है, किंग स्वीट या विलो लीफ के हाइब्रिड से बनी हुई, किससे बनी हुई, किंग स्वीट या विलो लीफ के हाइब्रिड से बनी हुई। तथा ये इसको अगर बात करें, इसके बनाने वाले कौन है, एच बी फ्रोस्ट, जो कि कहाँ के, अमेरिका के, 1935 में इसे विकसित किया था, तथा पंजाब में सर्वप्रथम लाया गया था इसे किन्नो को। राजस्थान में यह गंगानगर क्षेत्र में बहुतायत रूप में पाया जाता है। अगला बात करते हैं, दूसरा हमारा है माल्टा। दूसरे अगर बात करते हैं, दूसरा हमारा क्या है, माल्टा, ठीक है। अगर माल्टा की बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सिट्रस साइनेंसिस होता है, ठीक है। संतरा का क्या होगा, मैंडारिन का सिट्रस रेटिकुलाटा, माल्टा का सिट्रस साइनेंसिस। इसे मौसमी या स्वीट ऑरेंज भी कहते हैं, सिट्रस साइनेंसिस को। इसकी त्वचा या छाल सख्त होती है। माल्टा में प्रवर्धन टी बडिंग या पैच बडिंग द्वारा होता है। अगर सिट्रस की बात, संतरा की बात करें तो इसमें टी बडिंग और सीड के द्वारा होता है। फलों का गिरना 2,4-D 20 ppm से रोका जाता है, ठीक है। राजस्थान के गंगानगर में इसकी खेती होती है। मौसम के लिए रंगपुर लाइम सर्वश्रेष्ठ मूलवंत या रूट स्टॉक पाया जाता है। सबसे अच्छा रूट स्टॉक जो होता है किसका होता है, रंगपुर लाइम होता है, किसके लिए, जो हमारा माल्टा सिट्रस साइनेंसिस होता है। अगर हम इसकी वेराइटीज की बात करें, तो वेराइटी में हम बात करते हैं मौसम्बी की, महाराज की सबसे प्रचलित वेराइटी है। ब्लड रेड की बात करते हैं, उत्तर भारत गंगानगर की सबसे प्रचलित वेराइटी है। पाइन एप्पल की बात करते हैं, मध्यावधि किस्म, वह हरेपन का सूचक माना जाता है। सतगुड़ी की बात करते हैं, ये आंध्र प्रदेश की प्रचलित वेराइटी है। शामोती बीज रहित जो सीडलेस वेराइटी अगर बात करें, ठीक है, नींबू वर्ग की जो सीडलेस वेराइटी कौन सी है, सामोती। अगर हम बात करते हैं माल्टा की सीडलेस वेराइटी कौन सी है, वो भी सामोती हो जाए, ठीक है। अदर वेराइटीज की बात करते हैं, अदर में हमारी कौन कौन सी आ जाएंगी, जैसे वाशिंगटन नेवल है, हेमलीज है, जाफा है, लेट वेलेंसिया है, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, हमारी माल्टा की किस्में हो जाएंगी, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कागजी लाइम या सिट्रस अरेंटिफोलिया की। कागजी लाइम हो जाएगा या कागजी नींबू हो जाएगा। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सिट्रस अरेंटिफोलिया होता है। उत्पत्ति स्थान क्या है, भारत है। इसे एसिड लाइम या खट्टा नींबू भी कहते हैं, ठीक है। जो कागजी नींबू होता है, इसे एसिड लाइम या खट्टा नींबू कहते हैं। कागजी नींबू का प्रवर्धन बीज द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, बीज द्वारा, ठीक है। कागजी नींबू टिस्टेजा विषाणु रोग का सूचक पौधा माना जाता है, ठीक है। कौन सा रोग होता है, ट्राइस्टेजा होता है, ट्राइस्टेजा होता है, ठीक है।
इसका सूचक माना जाता है, क्योंकि यह ट्राइस्टेजा रोग के प्रति अति संवेदी, मतलब इसमें तुरंत ट्राइस्टेजा रोग पनप जाता है, ठीक है, हो जाता है। अगला पॉइंट इसका क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है जो कागजी नींबू होता है, कागजी लाइम होता है, इसमें सिट्रस कैंकर प्रचंड बीमारी पाई जाती है। कौन सी बीमारी होती है इसमें? सिट्रस कैंकर होती है, ठीक है। एक इसमें ट्राइस्टेजा वायरस रोग भी पाया जाता है, ठीक है। कौन सा? ट्राइस्टेजा वायरस रोग पाया जाता है। अगर वेराइटीज की बात करते हैं, चक्रधर या सीडलेस वेराइटी है। चक्रधर कैसी वेराइटी? सीडलेस वेराइटी। प्रमालिनी कैंकर के प्रतिरोधी है, मतलब सिट्रस कैंकर प्रतिरोधी किस्म कौन सी? प्रमालिनी। मीठा चिकना मीठी जूस वेराइटी है, ठीक है। साई सरबती या कैंकर और ट्राइस्टेजा रोग के सहनशील वेराइटी, मतलब इसमें जो होता है कैंकर और ट्राइस्टेजा रोग का प्रकोप नहीं हो पाता, किसमें? साई सरबती में। जयदेवी की बात करते हैं, जो सुगंधित वैरायटी होती है, ठीक है, वो कौन सी है? जयदेवी। जयदेवी कैसी? सुगंधित वैरायटी। अगला हम बात करते हैं जो नींबू वर्गीय जो व्याधियां हैं, व्याधियों का मतलब होता है जो कि हमारे रोग हैं, डिजीज है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें होता है गमोसिस या गोदाती रोग या गमोसिस होता है, या फाइटोपथेरा स्पीसीज फंजाई के द्वारा होता है। कौन सा? गमोसिस। पत्ती व अन्य भागों पर गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गमोसिस कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए बोर्डो पेस्ट, इसमें कॉपर सल्फेट, चूना और पानी 1:1:1 में काम में लेते हैं, ठीक है। बोर्डो जो पेस्ट होता है, कॉपर सल्फेट, चूना और पानी, इसको 1:1:1 में काम में लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल कैंकर या सिट्रस कैंकर की, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल कैंकर की या सिट्रस कैंकर की। तो ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडिस, ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो लीफ माइनर कीट द्वारा फैलता है। नियंत्रण के लिए बोर्डोक्स मिक्सचर, कॉपर सल्फेट, चूना, पानी 5:5:10 काम में लेते हैं, ठीक है। अगर बैक्टीरियल की बात करें, बैक्टीरियल कैंकर की बात करें, सिट्रस कैंकर की बात करें, इसमें बोर्डो मिक्सचर लेते हैं, कॉपर सल्फेट, चूना और पानी 5:5:10, ठीक है, 1:1:2 के अनुपात में। अगर वही बात करते हैं गमोसिस में, इसमें भी लेते हैं, ठीक है, इसमें भी कितना रेशो रखते हैं? 1:1:1। अगला हमारा है जो डिजीज है ट्राइस्टेजा, ठीक है। अगर बात करते हैं, यह वायरस द्वारा होता है तथा इसका वाहक सिट्रस एफिड होता है। कौन सा होता है? सिट्रस एफिड। सिट्रस ग्रीनिंग की बात करते हैं, यह माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है तथा इसको फैलाने का काम साइला कीट द्वारा करता है। कौन सा कीट करता है? साइला करता है। इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? इंसेक्ट और पेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो पहला इंसेक्ट कौन सा? साइला। डाइफोरिना सिट्राई जो होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है, या ग्रीनिंग रोग का वाहक होता है, ठीक है। लीफ माइनर की बात करते हैं, फाइलोकेक्नी फाइलो फाइलोक्नीटीस, ठीक है, सिट्रेला, किसके द्वारा होता है? फाइलोक्नीटीस सिट्रेला के द्वारा होता है, या कैंकर रोग का वार होता है। मतलब अगर कैंकर रोग की बात करें तो कौन सा फैलाता है? लीफ माइनर फैलाता है, ठीक है। साइला क्या फैलाता है? साइला फैलाता है ग्रीनिंग। सिट्रस एफिड या मोइला, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? टोक्सोपटेरा ओरेंटाई। क्या होता है? टोक्सोपटेरा ओरेंटाई। यह ट्राइस्टेजा वायरस को फैलाता है, ठीक है। नींबू की तितली, लेमन बटरफ्लाई की बात करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है पेपिलियो डोमेलियस। क्या होता है? पेपिलियो डोमेलियस होता है। इसे लटे चिड़ियों की बीट या बर्ड ड्रॉपिंग जैसी दिखाई देती है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं फल चूसक या फ्रूट सकिंग मॉथ, इसका साइंटिफिक नेम होता है ऑथरीज फूलोनिका। क्या होता है? ऑथरीज फूलोनिका। इसके प्रौढ़ जो एडल्ट होते हैं, केवल एडल्ट जो होते हैं वो फलों का क्या करते हैं? रस चूसते हैं, ठीक है, जो सकिंग मॉथ होते हैं। अब हम बात करते हैं दैहिक विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जो नींबू वर्गीय फसलों में होते हैं। पहला होता है ग्रेनुलेशन, अधिक तापमान, जो हाई टेम्परेचर होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, उससे जो पकते समय फलों में दानेदार संरचना विकसित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? ग्रेनुलेशन कहते हैं। डाईबैक एवं एक्जेंथीमा या कॉपर की कमी से 0.3% कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का छिड़काव करते हैं, ठीक है। कॉपर की कमी से क्या होता है? डाई बैक होता है, एक्जेंथीमा होता है इसमें नींबू वर्गीय में। लिटिल लीफ की बात करते हैं, कॉपर की कमी से होता है। लिटिल लीफ किससे होता है? कॉपर की कमी से होता है। अगला हमारा है पपीता या केरिका पपाया। अगली हमारी जो क्रॉप है कौन सी? पपीता या केरिका पपाया। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? केरिका पपाया। अगर फैमिली की बात करते हैं, केरिकेसी हो जाएगा। ओरिजिन की बात करते हैं, क्या हो जाएगा? उष्ण अमेरिका। क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल
अमेरिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल अमेरिका हो जाएगा। फल कैसा है, बेरी या सरस हो जाएगा। खाया जाने वाला भाग पेरिकार्प हो जाएगा पपीता का। और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पपीता उष्ण कटिबंधीय पादप वाले एवं जल भराव लॉगिंग के प्रति संवेदी होता है। मतलब इसमें जो वाटर लॉगिंग होती है पपीते में नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ इसमें जो होती है पाला, जो फ्रॉस्ट होता है, वो भी इसमें नहीं आना चाहिए। पपीते के कच्चे फलों में पपेन पाया जाता है। ठीक है, जो पपीते का कच्चा फल होता है उसमें क्या पाया जाता है, पपेन। कच्चा फल जो होता है उसमें क्या निकलता है, जो सफेद सफेद दूध जैसा निकलता है। ठीक है, उससे क्या हम लोग बनाते हैं, पपेन बनाते हैं। ठीक है, जो कि पेट के रोगों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। पपीते का फल विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। और जो पपीता होता है उसमें जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, केरिका जंथिन के कारण होता है। ठीक है, पपीते का पीला रंग केरिका जंथिन के कारण होता है। पपीता कैसा है, ये डायोसियस प्लांट है। कैसा है, डायोसियस प्लांट है, इसलिए इसमें नर और मादा में पौधों का अनुपात कितना रखते हैं, 10:1 रखते हैं। कितना रखते हैं, 10:1 रखते हैं। पपीते में मई से सितंबर तक फूल आते हैं। अगर फूल आने की बात करते हैं, कब आते हैं, मई से सितंबर तक। ठीक है, पपीते में प्रवर्धन बीज द्वारा होता है, सीड के द्वारा प्रोपोगेशन होता है। आजकल जो है टिश्यू कल्चर भी इसमें अपनाते हैं। बीज द्वारा गाइनोडाइसिस जो किस्म होती है 250 से 300, और डाइसियस किस्म के लिए 400 से 500 ग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं। ठीक है, दो टाइप की इसमें किस्म होती है, गाइनोडाइसिस और डाइसियस। अगर गाइनोडाइसिस की बात करते हैं तो 250 से 300 ग्राम सीड रेट होनी चाहिए। अगर डाइसियस है तो 400 से 500 ग्राम सीड रेट होनी चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें, जो हमारा पपाया होता है इसमें जो नर्सरी होती है अप्रैल से मई में की जाती है। ठीक है, और 2 महीने में इसका ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। ठीक है, मतलब अगर हम अप्रैल से मई में क्या करेंगे, इसकी नर्सरी लगाएंगे तो 2 से 3 महीने ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका पौधरोपण जो ट्रांसप्लांटिंग है जुलाई से अगस्त में करते हैं। ठीक है, मई मई तक हमने लगा दी, जून जुलाई, ठीक है, अगस्त में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। इसकी उपज अगर यील्ड की बात करते हैं 40 से 50 किलोग्राम जो फ्रूट होता है एक पौधे में एक वर्ष में मिलता है। ठीक है, अगर एक साल की बात करें तो जो एक प्लांट होता है 40 से 50 किलोग्राम फ्रूट देता है। पूसा नन्ना एक वेराइटी होती है जिसकी अगर स्पेसिंग की बात करें 1.25 गुणे 1.25 मीटर स्क्वायर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग में उगाई जाती है। कौन सी, पूसा नन्ना। सामान्य पौधों की दूरी 2 गुणे 2 मीटर होनी चाहिए। पपीते की बुआई के लिए उर्वर जो दोमट मिट्टी है सबसे अच्छी मानी जाती है। फर्टाइल लोमी सॉइल जो होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। तो यही जो लोमी सॉइल होती है ये आम के लिए भी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर पपीते की बात करते हैं तो जो किस्मों की हैं वेराइटीज की बात करते हैं, दो टाइप की वेराइटी होती है, गाइनोडाइसिस और डाइसिस वेराइटी। ठीक है, इन किस्मों में नर पौधों की आवश्यकता नहीं होती। जो गाइनोडाइसिस, गाइनो का मतलब होता है जहाँ फीमेल की डोरमेंसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेल होगा उनकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी वेराइटी हो जाएंगी, पहला है पूसा मेजेस्टी। सबसे अधिक वाली वेराइटी कौन सी, पूछा पूसा मेजेस्टी, और निमोटोड रेसिस्टेंट वेराइटी। ठीक है, कुर्ग हनी ड्यू राजस्थान के सबसे उपयुक्त है। सनराइज सोलो गुलाबी, जिसमें जो गूदा होता है पपीते का कैसा होता है, पिंक होता है। तो सबसे ज्यादा कैरोटीन किसमें पाई जाती है, सनराइज सोलो में पाई जाती है। सबसे ज्यादा पपेन पूसा मेजेस्टी में, सबसे ज्यादा कैरोटीन सनराइज सोलो में। ताइवान वेराइटी जो है लाल लहू, मतलब जो हमारा खून होता है उस कलर की जो गूदा पाया जाता है रेड कलर का, वो किस में होता है, ताइवान में होता है। रेड लेडी की बात करते हैं, विदेशी किस्म है इसकी। ठीक है, और ने जो अदर वेराइटीज है उनकी बात करें तो पूसा डेलीशियस और सूर्य, ये किसकी वेराइटी है, ये सब गाइनोडाइसिस टाइप की वेराइटी। ठीक है, कौन कौन सी वेराइटी, पूसा मेजेस्टी, कुर्ग हनी ड्यू, सनराइज सोलो, ताइवान रेड लेडी और पूसा डेलीशियस और सूर्य। अगला हम बात करते हैं डायोसिस वेराइटी। अगर डायोसिस वेराइटी की बात करें, डायोसिस इसमें गाइनो कुछ है नहीं तो इसमें नर पौधों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन वेराइटीज में नर पौधों की आवश्यकता होती है। अगर किस्मों की बात करते हैं, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ। पूसा जायंट जो होती है ये कैनिंग और जूस के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ड्वार्फ की बात करते हैं, गामा किरणों से विकसित सघन घनत्व वाली वेराइटी होती है। पूसा नन्ना अत्यधिक बौनी वैरायटी होती है। ठीक है, हाईली ड्वार्फ होती है, सघन घनत्व की किस्म होती है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उगाई जाती है। ये गमलों और छतों पर
किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त रहती है। CO5 या मुख्यतः पपेन के लिए उगाई जाती है। सब ठीक है। अगर पपेन के लिए की बात करें, डायोसियस वेराइटी की बात करें तो CO5। अगर पपेन की बात करते हैं, गाइनोडायोसिस की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, पूसा मेजेस्टी। अन्य किस्मों की बात करते हैं, पंत C1, वाशिंगटन, हाथरस गोल्ड, सारी की सारी किस्में किसकी हो जाएंगी, डायोसियस वेराइटी हो जाएंगी, किसकी, पपीते की। ठीक है। अगर डिजीज की बात करते हैं, ठीक है, जो हमारा पपीता, इसके डिजीज की बात करें तो पहला होता है डैम्पिंग ऑफ, पीथियम एफेनिडर्मिटम के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा। पपीते की प्रारंभिक और जो नर्सरी में होता है, ये प्रमुख बीमारी। जो डैम्पिंग ऑफ होता है, ये हमेशा अगर डैम्पिंग ऑफ आ जाए और इसकी स्टेज आ जाए, किस स्टेज में लगती है, हमेशा नर्सरी में ही लगती है। ठीक है। जो नर्सरी रोग होता है डैम्पिंग ऑफ, ठीक है, हमेशा किस में लगे, नर्सरी में लगे। यह नमी वाली जगह में ज़्यादातर होता है। इसके लिए बाविस्टिन जो फंजीसाइड होता है उसका यूज करते हैं। लीफ कर्ल की बात करते हैं, यह वायरस द्वारा होता है तथा सफेद मक्खी जो है वायरस लाने का काम करती है, कौन सी, व्हाइट फ्लाई। अगला बात करते हैं रूट नॉट निमेटोड जो होता है, इसका साइंटिफिक नेम की बात करें, मिलोइडी गायन। क्या होता है, मिलोइडी गायन जो स्पीसीज होती है, इसकी जड़ों में गांठें बना देती है, किसकी, पपीते की। ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरान 3G 10 से 15 ग्राम प्रति प्लांट के हिसाब से डालते हैं। अगर हम लोग इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं तो फल मक्खी, जो सफ़ेद मक्खी होती है, बेमेसिया टेबेसाई होती है। ठीक है। क्या होती है, बेमेसिया टेबेकाई होती है। या लीफ कर्ल बीमारी का वाहक होती है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया लीफ कर्ल किससे होता है, वायरस से। लाने का काम कौन करता है, सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बेमेसिया टेबेकाई होता है। ठीक है। एफिड या मोइला, एफिस गोसिपाई, या पपीते के रिंग स्पॉट का वाहक होता है। ठीक, जो रिंग स्पॉट रोग होता है वो किसके द्वारा लाया जाता है, वो लाया जाता है एफिड के द्वारा। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एफिस गोसिपाई। अगर रोकथाम की बात करते हैं तो सफ़ेद मक्खी और एफिड दोनों की रोकथाम के लिए एसीफेट 1 ml प्रति लीटर पानी या डाइमिथोएट 30 cc 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल का छिड़काव करते हैं। या इमिडालोप्रिड, जिसे क्या बोलते हैं, कॉन्फिडर बोलते हैं, 0.5% ml प्रति लीटर प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करते हैं। ठीक है। अगली क्रॉप हमारी जो है वो है अनार। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोमग्रेनेट। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, पोमग्रेनेट से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।